हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। अगले 25 साल में क्या होने वाला है? ये आज तो धरती लोक पे हाँ, धरती लोक पे, क्योंकि अब 2050 आएगा अगले 25 साल जी। में। मैं ये जानना चाहता हूँ मतलब क्या होने वाला है? ये मृत्यु लोक, ये धरती अब रहने वाली नहीं है, परिवर्तन होने वाली। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये मानवता नहीं रहेगी, ओके। सीधी बात है। ये क्यों? अगले 25 साल में इतना हो जाएगा, मतलब इतनी दिक्कतें आ 100%। जाएंगी? क्योंकि देखो, स्टीफन हॉकिंस भी बोल चुके हैं कि धरती के लोगों के पास 100 ही साल है, इसलिए सब लोग दूसरे ग्रहों पे जीवन ढूंढ रहे हैं, जा रहे हैं कि हम मंगल पे बना ले, हम यहाँ पे बना ले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी तत्वों का बैलेंस ऊपर नीचे होने वाला है। ओके। अगर देवता जाग गए तो पॉजिटिव परिवर्तन होगा, अगर देवता नहीं जागे तो नेगेटिव होगा, मतलब महाविनाश होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। और अगले 2-3 साल का कुछ बता सकते क्या? अगले 2-3 सालों में तो बापूजी ने कहा 24, 25, 26 बहुत ही खराब समय आने वाला है। और धरती पे जैसे अब कोरोना का समय देखा, और यही नेगेटिव एनर्जियां बढ़ती जाएगी और धरती पे प्रलय या इस तरीके की चीजें होएंगी, क्योंकि देवताएं जाग नहीं रहे हैं और असुर जो है वो अपनी पावर बढ़ा रहे हैं। और मैंने आपको बताया उनका एजेंडा बहुत खराब। ओके। तो इसीलिए ये अगले जो आने वाले 5-7 साल बहुत ही चैलेंजिंग है। सिर्फ आध्यात्मिक आत्माएं जो आध्यात्म की ओर बढ़ेगी वही अपने दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करेंगे, अपने आप को जानेगी, और उन्हीं के लिए समय अच्छा है। बाकी धरती के जीवों के लिए समय अच्छा नहीं है। जैसे प्रलय में क्या होता था, प्रलय आने वाला था तो ऊपर से मैसेज आता था, तो जो लोग जागृत थे वो अपना ज्ञान को जागृत करके, जब रियल में धरती पे प्रलय होता था तो वो आत्माएं सीधे 3 लोग को क्रॉस करके ऊपर चली जाती थी, क्योंकि प्रलय में 3 लोग खत्म हो जाते हैं, तो वो ऊपर चली जाती थी। फिर धरती पे जब वापिस सब सेटअप हो जाता था तो धरती पे आके फिर अपनी दुनिया बसाते थे। ओके। फिर प्रलय, फिर अर्थ प्रलय, तो उसमें क्या होता है कि फिर पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, फिर गैलेक्सियां रहती है, तो ऐसे सोलर सिस्टम खत्म हो जाते हैं। फिर आगे के प्रलय में क्या होता है, गैलेक्सी भी खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है, महाकाल प्रलय के अंदर सभी यूनिवर्स खत्म हो जाता है, और परम महाकाल प्रलय के अंदर पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाता है। तो बापूजी बोलते हैं कि अब वो पूरा मल्टीवर्स के परिवर्तन का समय आ चुका। अच्छा। तो दिव्य आत्माओं के लिए महान परिवर्तन है, क्योंकि वो अमरलोक में जाएंगे, और जो नीची कैटेगरी की आत्मा है वो तो मुक्ति को पाएगी, मोक्ष को, मतलब जिसमें जो निकली है वो समाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में डे बाई डे डेवलप हो रही है, आज की डेट में एआई आ चुका है, तो क्या लगता है ये जो हमारी साइंस डेवलपमेंट कर रही है, ये हमारे लिए आगे जाके वरदान बनने वाली है या अभिशाप? देखो, ये एआई अभी तो हमें बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि हमें बहुत आगे बढ़ा रही है, लेकिन जैसे इसका गलत इस्तेमाल करना सूक्ष्म जगत वालों ने शुरू किया, वो हमारे माइंड को करप्ट कर देंगे। ओके। ये टेक्नोलॉजी को करप्ट कर देंगे। जैसे आपको कोई भी मोबाइल हो कब खराब होगा पता है? नहीं पता ना? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज कब खराब होगी पता है? तो सूक्ष्म जगत जो है आने वाले समय में इनके ऊपर अपना कंट्रोल ले आए। अच्छा। और एआई का गलत इस्तेमाल, एक रोबोट नाम की मूवीज आई थी, आपने देखी? वो रजनीकांत की थी, तो उसने रोबोटों को कंट्रोल करके पूरी दुनिया पे तो ऐसे ही कुछ होगा जब ये सूक्ष्म जगत वाले ये एआई को कंट्रोल करके हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करें। आज भी देखो, छोटे बच्चे मोबाइल के कितने दीवाने हैं। खाना मोबाइल ना दिखाओ, कार्टून ना दिखाओ तो खाना नहीं खाते। तो क्या हुआ, बुद्धि करप्ट हो गई ना। सही। माँ बाप की तो हुई, बच्चे अभी से करप्ट हो गए। अब क्या तुम्हारी सेवा करेंगे, सोचो। बुद्धि तो बढ़ गई ना टेक्नोलॉजी में। तो ये सही उपयोग हुआ या गलत हुआ? तो गलत हो रहा है ना। तो अभी से तुम बस रहे हो, अपनी बुद्धि बस में नहीं है, तो क्या होगा, विनाश होगा ना। माँ बाप 100 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए, लेकिन बुद्धि ही खराब है। हम भगवान से बोलते पैसा दे दे, अरे बुद्धि खराब है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे को लगता है करप्ट के साथ साथ, जैसा मतलब आप बता रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल भी तो नहीं हो रही चीज़ें सारी, कि लोगों को लग रहा हो हम तो मज़े ले रहे हैं टेक्नोलॉजी के, लेकिन कहीं ना कहीं वश में होते जा रहे हैं। अगर तो आध्यात्म में नहीं चलेंगे तो ये सब कुछ खत्म ही होने वाला, क्योंकि जो आध्यात्मिक में नहीं रहेगा वो एक दिन जीव 84 लाख योनि में जानवर ही बनेगा, क्योंकि भूत प्रेत बनेगा ना। बुद्धि कहाँ है, माया में। और माया में फंसा मतलब जीव बनेगा, पक्का जीव बनेगा। जो मैं आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, और परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मोक्ष को पाना है, अगर ये नहीं सोचता तो वो तो गया, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध हो ही नहीं सकता, उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए तो बार बार सभी साधु संत बोलते हैं भक्ति करो, लड़का पैदा होते ही भक्ति करवाओ उससे, ताकि उसके संस्कार अच्छे पड़े, वो बच जाए।
नहीं तो आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे महीने 2 महीने में मर जाते हैं कर्म की गति के कारण। तो इसीलिए उनको बोलते हैं भक्ति करो, भक्ति का मिलेगा फल, तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से तुम्हारी आत्मा की पहचान होगी और तुम ऊपर के परलोक को सुधारोगे। भगवान कृष्ण ने बोला उसको, अर्जुन को, भाई तू अपना परलोक सुधार, अभी तू अपना कर्म कर, अगर तू ये युद्ध जीता तो ये पृथ्वी लोक तेरी, अगर तेरी मृत्यु हुई तो तू स्वर्ग का सुख पाएगा। तो तू इस मार्ग में चल, कर्म योग कर, स्थित प्रज्ञ बन, अपने मन में चलने वाले सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म कर, तो तू स्थित प्रज्ञ बनेगा। इसलिए भगवान का यही संदेश है कि सब स्थित प्रज्ञ बने और कर्म योगी बने और आने वाले समय के लिए तैयार रहे। और विश्व का कल्याण करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, ना कि भोगों के लिए। भोग के लिए तो पूरी दुनिया ही पागल है, लेकिन तुम दिव्य आत्मा हो तो दूसरों का कल्याण करोगे। ज्ञान दान महादान, दुनिया में सबसे बड़ा कर्म यही है। तो आने वाले समय में ये आप देखेंगे कि 33 कोटि देवता जागेंगे। अच्छा, और जागेंगे तो पॉजिटिव परिवर्तन होगा, ये बापूजी चाहते हैं। ये मैसेज है उनका दुनिया को कि परम परम दिव्य आत्माओं का समय आ चुका है। और आप देखेंगे आने वाले ये 3 सालों में बुरा तो होगा, लेकिन दिव्य आत्माएं भी जागेंगी। अच्छा, 33 कोटि देवता वाली भी आत्माएं जागेगी। और जब वो जागेगी तो भारत लाइट हाउस बनेगा और भारत का वीजा दुनिया के लोगों को नहीं मिलेगा। जब दिव्य आत्माएं जागेगी तो पूरी दुनिया से बचने के लिए लोग भारत में आएंगे कि यहाँ आके हमें शांति मिल रही है। आप देखो वृंदावन, अच्छी अच्छी जगहों पे जाके देखो कितनी शांति है, क्योंकि वहां पे भक्ति का रस है, वहां पे वाइब्रेशन इतने शुद्ध है। जहां पे वाइब्रेशन खराब है वहां 2 मिनट चैन से बैठ नहीं सकते आप। मन की शांति क्या, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब इतना सब बुरा होने के बावजूद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए कुछ अच्छा है भविष्य में। मतलब जैसे आप बोले इतना स्ट्रांग हो जाएगा भारत। लोग कहते हैं, विदेश के लोग बोलते हैं कि भारत में हमारा जन्म हो गया तो मोक्ष हो जाता है। दुनिया को ये बात पता चलेगी अंत में, है कि भारत की क्या वैल्यू है। भारत में अध्यात्म है, 33 कोटि देवताओं का वास है। देवता अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुए, यही क्यों हुए भारत की भूमि पर, क्यों आए यहाँ पे। जितने भी अवतार हुए, शिव के 28 अवतार, विष्णु के 24 अवतार क्यों हुए धरती पे, ये पर क्यों हुए, क्योंकि ये भूमि श्रेष्ठ है, ये देवताओं की भूमि है भारत भूमि। और अंत में सबको, क्योंकि ये इसको कोई बोलता नहीं है ना, जब बोलेंगे, रियलाइज करेंगे, जब लोगों को शांति मिलेगी, लोग दुनिया भर के लोग क्यों यहाँ आ रहे, शांति के लिए आ रहे हैं। जब उनकी आत्मा जागृति होगी तो बड़े बड़े लोग आएंगे। अभी तो क्या ही आए हैं दुनिया में। ओके, बड़े बड़े लोगों का मतलब है कि ऊपर लोग से या अलग जगह, सूक्ष्म जगत से भी आ रहे हैं और स्थूल जगत में उनके जो है वो भी आएंगे, जो उनके लोग हैं। ओके, जैसे फोर्ड का मालिक था, उसने हिंदुइज्म अपनाया ना, तो उनको क्या ऐसा हुआ, उनके पुराने संस्कार जागृत हो गए हैं। आज जितने भी लोग इस दुनिया को सत्य मान रहे हैं, लेकिन पूर्व में वो देवता थे पर कर्म बंधन के कारण फंसते फंसते मनुष्य में फंस गए। लेकिन जब उसकी स्मृति जागेगी तो वो सब कुछ एक झटके में सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। भाई मेरे तो काम का है नहीं, मैं तो दुनिया का भला करने आया हूँ, एक एक मिनटों में 1000 करोड़ दान में दे दें। ऐसी दिव्य आत्माएं जागेगी, ये समय आ चुका है। अगर हमारे भारतवासी जाग गए ना, दुनिया के किसी की जरूरत नहीं है, इतना भारत महान है। सही है, ऐसे दिव्य आत्माएं हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया बापू जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो बापू जी ने नो डाउट मतलब कहना चाहिए कि अपनी चेतना से बहुत से ब्रह्मांड, एलियंस, यूएफओ ये सब चीज़ें देखी, लेकिन क्या रियलिटी में भी कभी उनने एलियंस या कुछ देखा है? वो सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखते हैं, उनसे कम्युनिकेट होता है, मैसेज भी मिलता है। साक्षात एक्चुअली देखो, ये सूक्ष्म जगत है, इसमें कोई भी ऐसे 5 तत्वों की तरह आप टच नहीं कर सकते। हाँ, वो समझ गया, प्रकट नहीं हो लेकिन सकता। साक्षात्कार कहना लेकिन हाँ, सूक्ष्म जगत की आत्माएं देखी, उनसे बहुत सारी चर्चाएं हुई और उनको सूक्ष्म जगत के मैसेज मिलते हैं। ओके, सूक्ष्म जगत को वो देखते हैं और उनको सब पता है कि सूक्ष्म जगत में क्या हो रहा है, क्योंकि न सिर्फ बापू जी को, बहुत सारी दिव्य आत्माओं को भी सूक्ष्म जगत के बारे में पता है। उनको भी उनकी संस्था के माध्यम से मैसेज मिलते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था थी, तो दादी गुलजार में उन्होंने कहा कि शिव परमात्मा प्रवेश करके बोल रहे हैं कि दुनिया का विनाश होने वाला है। उन्होंने अलग अलग तारीखें भी दी, पर वो नहीं हुआ। अभी वो कह रहे हो 2036 में विनाश हो जाएगा, उसके बाद गोल्डन युग शुरू हो जाएगा, सतयुग चालू हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी एक थियोरी, ऐसे जितने भी थियोरी देने वाले जो यहाँ पे संस्थाएं हैं, जिनको आप बड़ी संस्थाएं मान रहे हो, उनके पास ये सूक्ष्म में मैसेज है। सभी धर्मों के मैसेंजरों ने मैसेज दिया है कि अब जाने का समय आ चुका है। इस्लाम धर्म में बोला गया कि अब क़यामत का दिन आने वाला है। जजमेंट डे के बारे में 2000 वर्ष पहले बोल दिया था कि जजमेंट डे आने वाला है। ये तो क्रिश्चियन का कंसेप्ट है ना। आज 2000 हम कहाँ बैठे 24 में, 2000 वर्ष पूर्व उनकी बाइबल में बताया गया कि एक दिन धरती पे जजमेंट डे आएगा।
कोई पैदल आएगा, कोई भागेगा, कोई दौड़ेगा, कोई ऐसे आएगा, कोई ऐसे आएगा। तो धरती पे प्रलय होगा तो यही तो होगा। अब भागे नहीं है ना, सब भागे हैं ना, कहाँ जाए। तो सभी मैसेंजर मैसेज दे रहे हैं कि आओ, जागो, जहाँ मैं हूँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सभी धर्म यही कह रहे हैं और सभी लोग अपने अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि मेरे को फॉलो करो, मैं तुम्हें ये धाम ले जाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा। क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, सभी लोग अलग अलग जगह से आए हैं और सबको लेने ही आए हैं और सबने आकर मैसेज ही दिया है, आई एम द मैसेंजर, गॉड इज लाइट। कृष्णों ने यही बोला है। तो भगवान विष्णु ने भी अपने बीजों को धरती पे लेने आए ना, कि ये धरती खत्म होने वाली है, चलो बीज आ जाओ, मैं तुम्हें वैकुंठ ले जाऊंगा। धरती पे जब नष्ट हो जाएगा, फिर जब नई सृष्टि बनेगी, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। ओके। तो हर ब्रह्मांड की यही कहानी है। ब्रह्मांड जितनी बार नष्ट होता है, प्रलय होता है, अर्थ प्रलय होता है, ऊपर से देवता आते हैं, फिर अपने अपने लोगों को ले जाते हैं। जो दिव्य आत्मा है उनको लेने आते हैं। आज कहते हैं ना कि इसको लेने तो यान आया था ऊपर से, विष्णु लोक से आया था, या यमराज आए थे, यमराज आए थे, या इसको लेने भूत प्रेत आए थे। मरते इस वक्त वो बंदा बोलता है, अरे ये भूत प्रेत खड़े हैं, चिल्लाता है, रोता है, क्योंकि उसको लेने के लिए प्रेत आए हैं। और कोई खुश होता है, आंखों में से आंसू आते हैं, क्योंकि ऊपर से दिव्य आत्मा कर्म अनुसार होता है। कर्म अनुसार होता है। बहुत बहुत रहस्य है, बहुत रहस्य, बहुत रहस्य, बहुत रहस्य। सर आज आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस चीज़ें जानने को मिली है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। और होप करेंगे कि आगे भी आपके साथ ऐसे पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते, देखो हर मनुष्य धरती पे अपने दिव्य स्वरूप को जान ले जी। जहाँ से आए हैं वहाँ जाने की सब तैयारियां करें, क्योंकि ये धरती परमानेंट नहीं है, ये परिवर्तन होता रहता है, समय परिवर्तन होता रहता है। लेकिन समय परिवर्तन के साथ हमें अपने आप को जानना बहुत, यही कंसेप्ट है आत्मज्ञान का। फिर उसके बाद ब्रह्म ज्ञान। अपने स्वरूप को जान लेंगे, हमारे कर्म बंधन पूरे हो जाएंगे, फिर हम यहाँ पे मृत्यु लोक में नहीं रहेंगे। तो सबको आत्म जागृति का ये समय है। और हमारी जो चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, वहाँ मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ, वेदों पुराणों उपनिषदों की चर्चा करता हूँ। और मेरे 1100 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं हमारे चैनल पे, 3500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। तो सभी दिव्य आत्माओं को आह्वान है कि आप भी अपनी आत्मा का जागृति करिए और विश्व में परम शांति फैलाए। हमारे बापूजी ने परम शांति मंत्र दिया है, उसको सुनिए, जानिए, अपनी आत्मा के अंदर जो परम शांति है उसके वाइब्रेशन दुनिया में फैलाए, ताकि वायुमंडल शुद्ध हो जाए, एटलीस्ट अपने घर का हो जाए, तो हमें घर में रहते हुए भी परम शांति। नमस्कार। नमस्कार जी, परम शांति है।